हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। आई होप आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे करी और कौन किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर करा सेल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें सेल के नंबर्स भी अलग रहते हैं, शेप भी अलग अलग रहती है और साइज़ भी अलग अलग रहता है। सेल की शेप क्या है और साइज़ क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली सेल में प्रेजेंट होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वट इज सेल। बेटा सेल होता क्या है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर, मतलब कि जिससे ऑर्गेनिज्म बना हुआ है ना, जिससे उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनी है। और फंक्शन मतलब जो भी बॉडी में फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेल की हेल्प से होता है। इसलिए स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है बेटा, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, कुछ भी है लिविंग थिंग, वो क्या है, किससे बना है, सेल से। विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि बॉडी को बिल्ड करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक है जो सेल है। जैसे आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बनती है, किससे बनती है, ब्रिक्स से बनती है ना। 1 बाय 1 ब्रिक्स रख के कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। वैसे ही जो सेल है आपस में मिलके क्या बनाते हैं। ये देखो यहाँ डायग्राम में आपको दिखा रखा है। सेल है सबसे पहले, सेल सेल ने मिलके क्या बनाया बेटा, ग्रुप ऑफ सेल ने मिलके क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। टिश्यू ने मिलके क्या बनाया बेटा, ऑर्गन बना दिया। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, है ना। कोई भी ऑर्गन सिस्टम है किसी ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है। और हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन जो है अलग अलग काम करते हैं ना। जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे क्या है, अलग अलग ऑर्गन। ये सारे काम जो भी हमारे सिस्टम में फंक्शन होते हैं अलग अलग ऑर्गन सिस्टम करते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल। किससे बनते हैं बेटा ये ऑर्गन, सेल से। मल्टीपल सेल्स फॉर्म टिश्यू। मल्टीपल सेल्स मतलब नंबर ऑफ सेल्स, कई सिंगल सेल्स मल्टीपल हुए, मल्टीपल होके क्या बना दिया उन्होंने, टिश्यू बना दिया। मल्टीपल टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। मल्टीपल टिश्यू जब हुए तो क्या बन गया, ऑर्गन। मल्टीपल ऑर्गन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम एंड देन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। उसके अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। बेटा सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की किसने, रॉबर्ट हुक थे 1655 में। उन्होंने ऑब्जर्व करा स्लाइस कॉर्क अंडर है सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तब तो माइक्रोस्कोप बेटा इतनी डेवलप थी नहीं, माइक्रोस्कोप इतनी, जैसे अब कोई भी चीज़ है हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट पहले टाइम में माइक्रोस्कोप नहीं थी। तो क्या था, उनके पास सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस थी। उस पर उन्होंने ऑब्जर्व करा स्लाइस ऑफ कॉर्क। बेटा कॉर्क क्या होती है, इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। ट्री के बार्क का एक पार्ट होता है। जैसे देखा होगा आपने लेबोरेटरी में कई बोटल्स में ना लकड़ी का ढक्कन लगा रहता है, वो क्या होता है, कॉर्क रहती है। उन्होंने क्या करा, ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने कॉर्क की छोटी बिल्कुल पतली सी स्लाइस ली और उसको ऑब्जर्व करा अंडर ए माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड पार्शियन बॉक्स और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइसिस। उन्होंने कॉर्क स्लाइस में अलग अलग पार्टीशन बॉक्सेस देखे। उन्होंने इन बॉक्सेस को क्या कहा, हनी कॉम। जैसे हनी कॉम, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता रहता है ना, जो उसकी शेप जैसे रहती है। इन्होंने कहा कि जो सेल है वो भी इसी शेप के होते हैं। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। जो एक बॉक्स है उसको सेल का नाम दिया। आइए दिखाती हूँ मैं आपको सेल की स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक जी ने ऑब्जर्व करी थी। ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो इसमें भी आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देगी, हेक्सागोनल शेप। ये देखो एक साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे भी। ये क्या सारे, ये उन्होंने बार को ऑब्जर्व करा था। ये किसके जैसी उन्होंने कहा था, जैसे ये हनी बी का जो हनी रहता है, हनी कॉम्ब रहती है, वैसे इसकी शेप है। ये हेक्सागोनल शेप बन रही है ना बेटा यहाँ पे, ये हेक्सागोनल शेप है। और इसकी भी शेप उन्होंने कहा कि जो कोर की स्लाइस में उन्होंने शेप ऑब्जर्व करी, उन्होंने कहा ये हनी कॉम्ब के जैसी है। दीज बॉक्सेस अपेयर लाइक अ हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही थी ना,
उन्होंने क्या कहा कि जो एक बॉक्स है हेक्सागोनल का, जो एक बॉक्स है वो क्या है, एक सेल है। वहाँ पे तो मल्टीपल ऑफ सेल से है ना। उसके बाद लीनहोक जी ने 1674 में कहा विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, तब माइक्रोस्कोप थोड़ी इम्प्रूव हो गई थी, रॉबर्ट हुक के जी के टाइम में इतनी इम्प्रूव नहीं थी माइक्रोस्कोप। उन्होंने ऑब्जर्व करा, डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल। बेटा ये जो कॉर्क थी उन्होंने तो, ये तो डेड सेल था, जो बार्क ऑफ द ट्री उन्होंने लिया वो डेड सेल उन्होंने डिस्कवर करा। बट लीनहोक जी ने कहा कि जो फ्री लिविंग सेल है इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल ऑब्जर्व करा इन द अंडर द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले किसने करी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में बताया। लीनहोक जी ने 1674 में लिविंग सेल के बारे में बताया। उसके बाद आगे रॉबर्ट ब्राउन जी 1831 में उन्होंने डिस्कवर करा कि सेल में न्यूक्लियस होता है। इन्होंने तो सेल के बारे में बता दिया कि सेल होता है, बट सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है। ये किसने कहा, रॉबर्ट ब्राउन जी ने। उसके बाद पुरकेंजी इन 1939 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। उन्होंने बताया कि सेल में न्यूक्लियस है रॉबर्ट ब्राउन जी ने, बट पुरकेंजी जी कहने लगे कि इसमें प्रोटोप्लाज्म भी रहता है, सारे न्यूक्लियस में फ्लूइड रहता है प्रोटोप्लाज्म का। द सेल थ्योरी डेट ऑल द प्लांट्स, इस सेल थ्योरी में बेटा क्या कहा गया कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे बनते हैं, सेल से। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी लिविंग थिंग है, वो किससे बनी है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट थे बेटा, शेल्डिन 1838 एंड शेजवान इन 1939। दो बायोलॉजिस्ट ने ये रिप्रेजेंट करा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। उसके बाद सेल थ्योरी आगे फर्दर एक्सटेंडेड बाय वर्चाउ इन 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने इस सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये जो सेल रहते हैं ये कैसे बनते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। जैसे कोई एक सेल है वो आगे मल्टीपल होता जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके वो मल्टीपल होते जाएंगे। बट वो एराइज कहाँ से होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। पहले से सेल होते हैं उन्हीं से वो एराइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1940 में बेटा जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, माइक्रोस्कोप जो थी उसके नीचे उन्होंने ऑब्जर्व करा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 1940 में इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तभी उन्होंने कहा इट वाज पॉसिबल कि जब वो माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन देख सकते थे तब ये पॉसिबल था कि वो सेल की स्ट्रक्चर को भी देख सके। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, जब सेल की स्ट्रक्चर को देखा उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली, कि सेल में और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और इसकी ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलिस कौन सी, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि सेल में कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं और उसकी ऑर्गेनेलिस हैं। जैसे आगे देखते हैं, ये देखो बेटा ये सेल की डायग्राम है। इसमें देखो क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये क्या है, ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस हैं बेटा। इनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, ये कब डिस्कवर हुआ, 1940 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो छोटी छोटी ब्रिक्स को लेके उसकी पहले एक दीवार बनाई जाती है, फिर दूसरी, ऐसे बिल्डिंग पूरी बना दी जाती है ना। ऐसे क्या, जो ब्रिक्स रहती हैं अलग अलग डिज़ाइंस की भी रहती हैं, शेप्स की भी रहती हैं और साइज़ की भी रहती हैं। ब्रिक्स कोई कई बार एक शेप की नहीं ना रहती, जैसे डिज़ाइन वाली बनाते हैं तो उनकी अलग डिज़ाइन भी रहती है और अलग शेप भी रहती है। यहाँ पे देखो ब्रिक्स की क्या बनी है, वॉल, और ये क्या, सेल वॉल है जी। अनियन पील में बेटा ये सेल वॉल जो है ऑब्जर्व करी गई थी। अनियन पील लिया गया, अनियन पील में छिलका, जो प्याज को आप छीलते हो उसके अंदर ना एक पतली सी लेयर ली गई अनियन की, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया तो उसमें ये ऐसे सेल दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये कैसे दिख रहे हैं बेटा, जैसे ये वॉल ऑफ ब्रिक है वैसे ही इसमें सेल दिख रहे हैं ना। ये देखो ऐसे ही एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, है ना।
Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cell. लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग तो रहते हैं, बट सारे सेल से बने रहते हैं। अलग कैसे रहते हैं? जैसे प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग अलग हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, सारे लिविंग हैं, बट सारे क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, बट बने किससे हैं? सेल से। कोई सिंगल सेल से बना है और कोई ग्रुप ऑफ सेल से, मल्टी सेल से, है ना, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। Egg of hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye। बेटा जो हैन क्या वैसे कहते हैं सेल क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बट क्या होता है कई सेल माइक्रोस्कोपिक नहीं रहते। जैसे ये एग, हैन का जो एग रहता है वो भी एक सिंगल सेल है, ठीक है, वो क्या है? एक सिंगल सेल है। और सिंगल सेल को हम देख सकते हैं ना, एग को तो हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा रहता है कि हम उसको अनएडेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। एग कोई भी हो बेटा सिंगल सेल होता है, ठीक है, और एग को हम देख सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया बेटा दो कैटेगरी में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर में क्या है? जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं, इनका कोई भी काम है बेटा सिंगल सेल है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, वो क्या होती है? इस सिंगल सेल में ही होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इनमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, है ना, एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं। इनका ना अलग अलग ऑर्गन सिस्टम रहता है, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है ना बेटा, इनके कोई भी काम है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल अमीबा ने खाना खाना है, सीटोपोडिया के अंदर लिया, ऐसे बॉडी में अंदर गया, डाइजेस्ट हो गया, फिर इसके ऐसे ही सीटोपोडिया से ये एक्सक्रीट हो जाएगा। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलर है उनमें क्या है? प्रॉपर खाना खाते हैं, जैसे बर्ड्स हैं बीक से खाना खाते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स माउथ से खाते हैं, उनका एक प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन होती है उसके लिए अलग सिस्टम है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इसीलिए इनको इनके सेल के अकॉर्डिंग नाम दिया गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म डेट ओनली हैव अ सिंगल सेल। अमीबा सिंगल सेल का होता है, बैक्टीरिया कोई भी है सिंगल सेल्स का है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल का है बेटा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैमल्स, है ना, बहुत सारे लिविंग बींग्स है जो मल्टी सेलुलर है और कई यूनिसेलुलर है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, साइज एंड शेप। देयर आर द मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज। कई मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो शेप और साइज में अलग है बेटा। अभी जैसे हमने देखा अमीबा की शेप क्या थी? अलग थी ना अमीबा की शेप, और पैरामीशियम की क्या थी? अलग थी, है ना, और क्लोमेडोमोनास की उसकी भी अलग थी। सभी की शेप अलग थी ना, सभी क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन सभी की शेप और साइज अलग है। और इन सेल से जो ऑर्गन बनते हैं वो भी वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा अलग शेप का है, अलग साइज का है, और नंबर ऑफ सेल्स भी हर एक सिस्टम में अलग अलग रहते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, इनमें अलग अलग बेटा सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम रहता है, अलग अलग फंक्शन रहता है, उनके नंबर भी अलग रहते हैं और शेप भी अलग रहती है और साइज भी अलग रहता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। जो ह्यूमन बॉडी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं बेटा, विच वेरी इन शेप एंड साइज, जो शेप और साइज में अलग अलग रहते हैं एक दूसरे से। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। अलग ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं बेटा उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन सेल्स, एक सेल से ज़्यादा सेल से बने उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल। बेटा कितने भी सेल बन जाएं, लेकिन उसकी लाइफ शुरू किससे होती है? एक सिंगल सेल से। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी लाइफ कब एग्जिस्ट हुई थी? जब वो सिंगल सेल का था, ठीक है। जब जाइगोट बना, उस फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, देन वो सिंगल सेल था। उसके बाद क्या हुआ? वो मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है। विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग? फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई।
फर्टिलाइज्ड एग क्या मल्टीप्लाई हुआ और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए और डेवलपमेंट हुई। अब हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बेटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अमीबा क्या है, उसकी जैसी बॉडी शेप है, उसने खाना भी खाना है ना, एक्सक्रीशन भी होनी है, डाइजेशन भी होनी है, सारे प्रोसेस बेटा सिंगल सेल में ही होते हैं। कैप्चर करता है फूड को, डाइजेस्ट करता है, यहाँ से ऐसे फूड को कैप्चर करा, डाइजेस्ट करा, ठीक है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? बेटा सिंगल सेल ही करता है, ठीक है। सिंगल सेल खुद ही एक सिंगल सेल ही सारे काम करता है। सीडोपोडिया से फूड अंदर लिया, डाइजेशन हुई, इंजेशन हुई, बाद में क्या इजेशन होगी, वेस्ट जो था वो एक्सक्रीट हो गया। सिंगल सेल अमीबा के अलावा और कौन कौन से सिंगल सेल्स है बेटा? पैरामीशियम, क्लोमेडोमोनास और कई एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? मैरीन रीजन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, जो कई सेलों से बने होते हैं। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में ये फंक्शन करने के लिए क्या है? ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू, टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सेल से क्या बनता है, एक सिंगल सेल मल्टीप्लाई होता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मल्टीप्लाई होता है तो बेटा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। शेप ऑफ सेल, बेटा अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप होती है। जैसे अमीबा की शेप ऐसे है ना, इसकी इरेगुलर शेप रहती है। अमीबा के अलावा जो हमारी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं ह्यूमन ब्लड में, उनकी भी वो भी बेटा सिंगल सेल्स होते हैं, वो भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अमीबा जैसे शेप चेंज कर सकता है ना, वैसे ही वाइट ब्लड सेल भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल भी जैसे सिंगल सेल से बनते हैं। शेप और साइज सेल की अलग अलग रहती है। उन्होंने क्यों अलग रहती है? उनके फंक्शंस कैसे हैं, उन्होंने कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है, उस हिसाब से उनकी शेप और साइज रहते हैं। जैसे ब्लड सेल्स है, मसल सेल, नर्व सेल, बोन सेल, फैट सेल, स्पर्म सेल। आइए देखते हैं इनकी शेप कैसी है। ये देखो बेटा, जो ब्लड सेल है राउंड इन शेप है ना। ये जो मसल सेल है बेटा, ये स्पिंडल शेप है, बीच में से मोटे हैं, साइडों से पतले हैं, ऐसे करके स्पिंडल शेप है। इस सेंटर में न्यूक्लियस है। और व्यूम सेल भी सर्कुलर राउंड है। और ये नर्व सेल देखो, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है ना, सभी से अलग है ना नर्व सेल की। क्यों? क्योंकि बेटा इसने नर्वस सिस्टम का क्या काम रहता है? सिग्नल पहुंचाना रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। बोन सेल देखो, बोन सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, स्पर्म सेल की कैसी है, सभी देखो, सभी सेल की स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग शेप के हैं, एक दूसरे के अलग साइज के हैं, है ना। कंपोनेंट ऑफ द सेल्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है बेटा एक मेम्ब्रेन में क्लोज होता है, ऐसे तो नहीं पड़ा हुआ है ना, उसकी तभी तो उसकी शेप है। एक मेम्ब्रेन में क्लोज है तभी वो क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है सेल को, चाहे वो प्लांट का सेल है चाहे वो एनिमल का सेल है। और ये शेप, इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है क्या करती है? इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। रिजिडिटी मतलब कि उसकी एक शेप बना के रखती है कि कौन सी शेप में कैसी शेप दी गई है, उसने उसी शेप में रहना है। ये क्या काम करती है? मेम्ब्रेन काम करती है। साइज ऑफ सेल बेटा डिफरेंट रहते हैं। साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल, एक इतना स्मॉल हो सकता है मिलियंथ ऑफ द मीटर, मतलब कई माइक्रोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्रीक भी हो सकता है ये सेल, और मे बी लार्ज भी हो सकता है फ्यू सेंटीमीटर। जैसे कि एग है ना, एग को हम देख सकते हैं, बट जैसे ब्लड सेल है बेटा, ये क्या है? बहुत ही ब्रीक है, माइक्रोमीटर है, इसको तो नहीं है हम देख सकते। स्मॉलेस्ट सेल का साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया में जो सेल रहते हैं, अब बैक्टीरिया तो हमको दिखता भी नहीं है ना, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल है तो वो कितना है? माइक्रोमीटर में है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है बेटा? ऑस्ट्रिच का जो एग रहता है, जैसे हमने अभी हैन के एग की बात करी, वो हमें दिखता है सिंगल सेल है, बट सबसे जो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग है ना, वो एक सेल सिंगल सेल गिना जा रहा है, तो वो क्या है? लार्जेस्ट सेल है, ठीक है बेटा। याद कर लेना सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, एक मिनट, स्मॉलेस्ट सेल और इसका साइज कितना है, स्मॉलेस्ट सेल किसका है और लार्जेस्ट सेल किसका है और उसका साइज को, ठीक है।
ऑल लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। सभी लिविंग सेल्स में बेटा कैपेसिटी होती है कि वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और ह्यूमन बॉडी में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट ऑर्गन है, इसका क्या काम है, ब्लड को पंप करना। स्टमक का क्या काम है, फूड को डाइजेस्ट करना, है ना। और किडनी का क्या काम है, जो भी हमारी बॉडी का वेस्टेज है उसको बाहर निकालना। अलग अलग ऑर्गन के बेटा अलग अलग फंक्शन, अलग अलग ऑर्गन्स के बेटा अलग अलग काम रहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि ऑर्गन किससे बने हैं, टिश्यू किससे बना था, सेल थे। इसी के साथ हमने जो सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, सेल के शेप और साइज़ के बारे में पढ़ा। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होती है, इसके सेल के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।